कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरों में श्रेष्ठ जो नारायण भगवान हैं, उन नारायण भगवान को, नर को एवं माता सरस्वती को प्रणाम करके हरिवंश पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने से सभी शास्त्रों का सार प्राप्त हो जाता है। अगर किसी दंपत्ति के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, दंपत्ति बहुत परेशान है, डॉक्टरों से इलाज कराया फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई वर्ष बीत चुके हैं, या घर के अंदर पितृदोष बना हुआ है, ऐसे में यदि हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, माता सरस्वती की कृपा से व्यास जी महाराज ने हरिवंश महापुराण की रचना करी। इस हरिवंश पुराण को वैशंपायन ऋषि ने राजा जनमेजय को श्रवण कराया। राजा जनमेजय ने पूछा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे महाभारत की कथा सुनाई, अब कृपा करके हरिवंश महापुराण की कथा का श्रवण कराएं। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए कि संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए कौन सा प्रयत्न करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, अति शब्दों में ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। जो हम कथा श्रवण करते हैं, इसी के अंदर सच्चिदानंद परमात्मा की संपूर्ण ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है। हरिवंश पुराण के सुनने से सभी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हरिवंश पुराण के सुनने से शरीर, मन, वाणी तीनों से उत्पन्न हुए पाप हरिवंश पुराण के सुनने से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार का नाश हो जाता है। जो फल पुराणों की कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है, वही फल हरिवंश पुराण के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। इस हरिवंश पुराण को स्त्री पुरुष श्रवण करके वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। कल युग में इसे सुनने वाले एवं सुनाने वाले अति दुर्लभ होते हैं। बड़े भाग से इसे श्रवण करना प्राप्त होता है और बड़े भाग के द्वारा सुनाने वाला कथावाचक प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे मनुष्य होंगे जो सत्य कह रहे हैं कि पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों को, जिस स्त्री को इच्छा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, उसी हरिवंश पुराण अवश्य सुननी चाहिए। जो बाल गाती मृतवस्या पुरुषों की, ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने गर्भ हत्या करी, जिन्होंने गर्भ नष्ट किया, ऐसी स्त्रियों को भी हरिवंश पुराण की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। उन्हें श्रवण जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा होता है। इसके साथ में जो स्त्री मृतवस्या दोष है, जिसके बच्चे जन्म लेने के बाद बचते नहीं है, उन्हें भी श्रवण करनी चाहिए। जो स्त्री गर्भों को नष्ट करती है, उन्हें जो है 5 दोषों वाली स्त्रियों को भी हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। 5 प्रकार के दोष कौन से हैं? जिसका बच्चा बचता नहीं है, जिसका अपने पापों के कारण गर्भ गिर जाता है,
या जिन्होंने गर्भ गिराया, इन दोषों को दूर करने के लिए हरिवंश महापुराण चुनौती देता है कि तुम लोग मेरा श्रवण करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगी। इन सभी दोषों को दूर करता है। जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, ऐसे पुरुषों को हरिवंश पुराण श्रवण करनी चाहिए। अब आपका प्रश्न आएगा कि गुरुजी, जो इंसान के अंदर डॉक्टरी कमी है, क्या हरिवंश पुराण के सुनने से दूर होगी? आपका प्रश्न उचित है। हरिवंश पुराण सुनने से डॉक्टरी कमी जो होती है वो भी दूर होती है, क्योंकि आपके अंदर जो परेशानी आई है, बीमारी आई है, रोग आए, किसी ना किसी ग्रह के कारण आए। आपका शुक्र कमजोर है, जो शुक्राणु से संबंधित परेशानी आई है, आपका बृहस्पति कमजोर है या पापी ग्रहों की दृष्टि है जिससे संतानहीनता का दोष लगा है। जब हरिवंश पुराण सुनते हैं तो सारे ग्रह परमात्मा के अधीन हैं, और परमात्मा की कथा श्रवण करने से जब ग्रहों की शुभ दृष्टि बदलेगी तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, और रोग ठीक होगा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके साथ में ये कथा कितनी बार सुननी चाहिए? जिन लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, उन्हें 7 बार श्रवण करनी चाहिए। संकल्प लेकर के श्रवण करें। जो संकल्प हम बीच में विधि बताएंगे आज के अध्याय में, उन्हें 7 बार श्रवण करनी चाहिए। नौकरी के लिए 7 बार, व्यापार वृद्धि के लिए 5 बार, पिता दोष घर के अंदर है उसे शांत करने के लिए, या घर के अंदर भूत प्रेत व्याधा है तो उसे दूर करने के लिए 10 बार श्रवण करनी चाहिए। और जब कथा श्रवण करें, प्रारंभ में संकल्प लें, और जब अंत होता है कथा समाप्ति पर पूर्ण अध्याय हो जाते हैं, तब हवन अवश्य करना चाहिए। जिनको काकवंद्या दोष है, काकवंद्या दोष किसे होता है? जिसके केवल एक संतान हुई, एक के बाद में दूसरी नहीं हुई, तो समझ लीजिए उस स्त्री को काकवंद्या दोष लगा हुआ है। या जिसके कोई भी संतान नहीं हो रही, ऐसे इनको 3 बार अवश्य सुननी चाहिए। ये चांस लेने से पहले, प्रयत्न करने से पहले ही सुन ले, बाद में फिर जब गर्भधान हो जाता है सुनते रहें। जिसके केवल कन्या होती है, उन्हें भी 3 बार सुनने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और जो सदा ही पापों से मुक्त होना चाहते हैं, वो हमेशा ही सुनते रहें। इस कथा के श्रवण करने से इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, और परलोक में प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। अगला जन्म भी एक अच्छे परिवार में होता है, दूसरे जन्म में दुख नहीं भोगता। इसके साथ में जिनको किसी भी प्रकार का कष्ट है, उन्हें चाहिए 9 दिन में या 21 दिन में या 31 दिन में या 41 दिन के अंदर हरिवंश पुराण की कथा का पूर्ण भोग करें, विश्राम करें। जो सुख साधना से कलयुग में परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थ धर्म काम मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन्हें हमेशा 41 दिन इस कथा का श्रवण करें, और कम से कम 7 बार सुनने और हमेशा सुनते रहें तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो कई जन्मों के पापों को दूर कर लेते हैं। इसके साथ में 31 दिन के पाठ यज्ञ में बंध्या दोष नष्ट हो जाता है। इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर के सुने तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। पति और पत्नी दोनों सुनते हैं तो उन्हें कई बार सुनने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भोजन अगर आप करेंगे, हम करेंगे तो हमारी तृप्ति होगी। इसी तरह से अगर स्त्री सुनती है तो स्त्री के दोष नष्ट होंगे, ना कि पति के। इसलिए पति पत्नी दोनों को सुननी चाहिए। हरिवंश पुराण के साथ में गौ व्रत भी होता है, उसकी भी विधि बतला रहे हैं। पर उसके साथ में आपको जिस दिन कथा श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार से श्रवण करें? आपको सबसे पहले कथा श्रवण करते समय पहले दिन आपको
अपने घर में मंदिर में ही पूरब या उत्तर दिशा की तरफ, ईशान कोण की दिशा की तरफ या मुख करके आसन पर बैठ जाना है। सामूहिक लोटा में जल भर के रख लेना है, एक सिक्का रखना है, थोड़ी सी चावल के दाने रखने हैं। घी का दीपक आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने जला करके पहले दिन आपको पहले सीधे हाथ में थोड़ा जल चम्मच से लिया, ओम केशवाय नमः कह के पी लिया आचमन करा हाथ से। दूसरी ली माधवाय नमः और तीसरा नारायण नमः 3 बार अंजलि में जल डाल करके आचमन कर ले। फिर इसके बाद में हाथ में जल डाल करके हाथ को शुद्ध करें। थोड़ा सा जल धरती पर आगे गिरावे, पृथ्वी पर गिरा करके ओम पृथ्वी त्वया दिता लोका देवी सोम विष्णुदिता त्वच्छ धारय माम देवी पवित्रम कुर्चासनमा। इसके बाद में थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर छींटे मारे और इस मंत्र को चालू करके मारे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वास्वती पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचिः। इसके बाद में सीधे हाथ में जल, उसके साथ थोड़ी चावल और सिक्का लेकर के आपको बोलना है। आप इस प्रकार से बोलें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु 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 आदित्य ब्राह्मणों द्वितीय परादे श्री श्वेत बालाय कल्पे जम्बू दीपे भरत कंदे आधा भरते देशांतर्गते अमुक क्षेत्र। अपने घर का पता बोले, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, कौन सा जिला है, किस स्थान पर आपका घर है, घर का एड्रेस बोले। अमुक माह से जिस महीने में शुरू करें उस महीने को बोले। अमुक पक्ष किस पक्ष में शुरू कर रहे हैं, अमुक तिथि किस तिथि में शुरू कर रहे हैं, अमुक्याम भाषे किस वार में शुरू कर रहे हैं। अमुक कामना सिद्ध्यते सकल दोष निवारता तम। सभी प्रकार के दोषों को निवारण करने के लिए नवग्रह प्रेत व्याधा भूत व्याधा पिशाच बंधन कोक बंधन किया कराया तोने टोटका ग्रह दोष सभी नजर दोष सभी को दूर करने के लिए अमुक कामना प्रत्याते, जिस कामना से सुन रहे हैं, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, विवाह के लिए, किस कार्य के लिए सुन रहे हैं, ग्रह कलेश दूर करने के लिए, उस कामना को बोल के आपको वो चावल सिक्का जो है भगवान के आगे अर्पित कर देने और उन्हें फिर उस लोटे जल को तुलसी में चढ़ा देवे और जो सिक्का चावल रखे किसी कपड़े में बांध के रख लेवे। अगली बार संकल्प ले उसी से ले लेवे और मनोकामना पूर्ति के बाद में उस सिक्के का जो है आपको जल में प्रवाहित कर देना है या भगवान विष्णु के सामने चढ़ा देना है। और इसके साथ में ध्यान रखें, जब भी कथा श्रवण करें, कथा श्रवण करके ब्राह्मण को जिसके द्वारा श्रवण करें, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो आप जो हमारे चैनल के माध्यम से दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। कहते गुरुजी कैसे भेंट करें, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा इस नंबर पर आप भेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हर बार कथा श्रवण करते समय और हर कथा के बाद में जब कथा आपकी पूरी हो जाती है 40 दिन की, आपको जो है छोटा सा हवन करना है। ये वीडियो चला करके आप हवन कर लेंगे। जो लास्ट में वीडियो आपको मिलेगी हवन की, हरवश प्राण हवन विधि, तो उसको चला करके सारी विधि मंत्र बताए गए हवन कर लेवे और आप दक्षिणा भेंट अवश्य करें। इस तरह से गर्भधारण से पहले या कामना के लिए 7 बार जरूर पहले सेवन कर लेंगे। फिर उसके बाद में भी जिनको गर्भधारण हो जाता है उसके बाद में भी 10वें महीने तक श्रवण करते रहें। इस प्रकार से हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए और मनोकामना पूरी होने पर अपनी शक्ति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से दक्षिणा भेंट अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के फल वहीं पर आपका निष्फल हो जाता है। अगर कामना पूरी हो गई है, अगर दक्षिणा तब भी आप दे नहीं पाए सामर्थ्य के अनुसार, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, क्योंकि भगवान का ब्राह्मण का ऋण चढ़ जाता है। इसलिए आप जरूर भेंट करें। और कथा के बीच में तामसी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें किसी की निंदा बुराई ना करें, छल कपट से दूर रहें। इस प्रकार से नियमों को धारण करें। किसी की बुराई करने से अपना पुण्य कम होता है
पापी का संग ना करें, जो भगवान को बुराई करते हैं ऐसे नास्तिकों से दूर रहें। इसके साथ में पूर्ण विश्वास आपको कथा वक्ता पर और भगवान की कथा पर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ में आपको आज के दिन की उपाय में एक उपाय करना है। 40 और दिन की वीडियो में आप एक दिन में कितनी भी वीडियो सुन सकते हैं, आप 4, 5, 7 जितनी सामर्थ्य है वीडियो सुन सकते हैं। अगर एक दिन में आप 5 वीडियो सुन रहे हैं तो 5 वीडियो के अंदर जो उपाय है उनमें से कोई भी उपाय कर लेंगे। अगर अलग अलग सुन रहे हैं नित्य प्रति, तो नित्य प्रति की वीडियो का उपाय करें। अगर आपने एक दिन में 7 वीडियो सुनी तो उनमें से कोई सा भी जो आसान लगे उस उपाय को कर लेंगे। तो आज की वीडियो का उपाय है, आज के अध्याय की कथा का उपाय है कि आपको जो है एक मुट्ठी काले तिल लेने और काले तिल लेकर के आपको भगवान के सामने रखने हैं। उस पर एक सिक्का रखना है। अगर कोई पीपल का या बड़ का पत्ता हो तो उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बना के उसके ऊपर रख लेंगे। फिर कथा होने पर या कथा समाप्ति कर चुके हैं आप, उसके बाद में उस पत्ते के ऊपर क्या करना है आपको, अपनी लंबाई का कलावा का मूली का धागा लेकर के जितनी लंबाई है आपकी उसकी एक पुड़िया सी बना करके उसके ऊपर लपेट देंगे और अपने सिर से 7 बार घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है, जिससे आपके ऊपर से कोई किया कराया बंधन है वो दूर हो जाए। और नित्य प्रति तुलसी के नीचे आपको घी का दीपक जरूर जलाना है। सुबह नहीं जला सकते हैं, शाम को तो जरूर जलाएं प्रदोष काल में, और अपनी प्रार्थना जरूर करें। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, आपको इस कथा के साथ में 1 महीने का गौ व्रत होता है, उस गौ व्रत को धारण अगर कर सकते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो गौ व्रत धारण करने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। उसमें गौ व्रत धारण करने का अगर कर सकते हैं संकल्प करें। सूर्यास्त के बाद में जब बछड़ा सहित गाय घर पर आ जाती है तब तक बिना अन्न जल के व्रत रखे और गौ के आ जाने पर बछड़ा सहित गौ की पूजा करें। या प्रातः काल, जब शाम तक की बस की नहीं सामर्थ्य नहीं, तो प्रातः काल ही आपको गौ को जो है और बछड़े वाली गौ की पूजा करके आहार खिलाना है। आप दलिया में गुड़ मिलाकर के भी खिला सकते हैं, भूसा के साथ में कुछ भी सामग्री खिला सकते हैं। इस तरह से 30 दिन तक करना चाहिए। 1 महीने तक इस व्रत को दान करें। नित्य प्रति गौ को जो आपको नियम से देना है खाने से पहले, तो ये गौ व्रत हो जाता है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज की कथा के संपन्न करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।